नाज़रीन, आपको आगाह करते चले खैरपुर नाथन शाह से सीता रोड टाउन कमेटी में करप्शन का इंकशाफ। ठेकेदार एसोसिएशन जिला दादू के सदर टाउन इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसील के मुताबिक ठेकेदार एसोसिएशन जिला दादू के सदर शबीर अहमद चना ने प्रेस क्लब सीता रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सीता रोड टाउन कमेटी के चेयरमैन कंबर अली खान लगारी और साबिक टाउन ऑफिसर खालिद मेमन और मौजूदा टाउन ऑफिसर आसिफ भगिया पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि टाउन इंतजामिया बैंक के मैनेजर से मिलकर करप्शन की है। शबीर अहमद चन्ना ने मजीद कहा कि मुझे 2 करोड़ 40 लाख में वाटर सप्लाई का काम दिया गया, जो काम बाद में 3 करोड़ 15 लाख तक बढ़ गया। जो पानी की लाइन में सुबह में शामिल नहीं थी वो भी मुकम्मल करके पानी छोड़ दिया गया। मुकम्मल हुए 6 माह गुजर गए, लेकिन टाउन कमेटी इंतजामिया ने बिलों की अदायगी नहीं की। मुझे सिर्फ 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिले। टाउन चेयरमैन और टाउन ऑफिसर पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने बैंक के मैनेजर से मिलकर कॉल डिपॉजिट और सिक्योरिटी के पैसे अकाउंट से निकलवा लिए गए, जबकि वाटर सप्लाई के ठेके पर मुझसे 65 लाख रुपए कमीशन के तौर पर लिए गए थे। इसने कहा कि मुकामी शहरियों शहर में पानी के इस मनसूबे के सिवा कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। 4 साल का अरसा गुजर चुका है। मजीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हर माह जेली कोटेशन के जरिए लाखों रुपए हड़प किए जा रहे हैं। वाटर सप्लाई को मुकम्मल होने 6 माह गुजर चुके हैं, फिर भी अदायगी नहीं हुई। इसके इलाके में मेरी सिक्योरिटी और कार डिपॉजिट भी हड़प कर चुके। उन्होंने कहा अगर मेरी अदायगी ना की गई तो अदालत के दरवाजे खटखटाऊंगा। उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस ज़मन में साबिक टाउन ऑफिसर खालिद हुसैन मेमन से रब्ता किया गया तो उसने बताया कि ठेकेदार शबीर अहमद चन्ना ने बड़ा ब्लैक मेलर है। इसके इल्ज़ाम बिल्कुल गलत हैं। इसके सिक्योरिटी और कार डिपॉजिट बतौर अमानत मौजूद हैं। उसने वापसी के लिए दरख्वास्त तक नहीं दी। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद अली अब्बासी। आगाह करते चले आपको जाफराबाद से सखर के करीब रोड हादसा। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा और चेयरमैन मार्केट जाफराबाद मीर हसन खान जमाली शदीद ज़ख्मी हो गए। मीर हसन खान जमाली अपनी गाड़ी में आबाई गांव हफीज़ाबाद से कराची जा रहे थे कि सखर के करीब लखी गुलाम शाह के मुकाम पर उनकी गाड़ी को खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में मीर हसन खान जमाली को सर, चेहरे, बाजू और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गहरी चोटें लगीं, जिसके बाद शदीद ज़ख्मी हो गए। मीर हसन खान जमाली को इंतहाई तशवीशनाक हालत में सखर के निजी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तबी इमदाद दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक मीर हसन खान जमाली ईद उल फितर जाफराबाद अपने गांव हफीज़ाबाद में मनाने के बाद कराची जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। मीर हसन खान जमाली के हादसे में ज़ख्मी होने की इत्तला मिलते ही जमाल ख़ानदान के अकाबरीन, पीपल्स पार्टी के कारकुनान और इनके हमदर्द बड़ी तादाद में सिखर निजी हस्पताल पहुँच गए, जहाँ तबी इमदाद के बाद ज़ख्मी को मज़ीद इलाज मुआवजा के लिए कराची रेफ़र करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। आगाह करते चलें आपको शहर सुल्तान से नाजायज़ ताल्लुकात का शोबा। मुलज़मान ने 22 या 23 साल नौजवान को फायर मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुकदमा दर्ज। मुलज़मान की गिरफ्तारों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। मामला नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे का है। ब्रेकबीनी से जायज़ा ले रहे हैं। कार्रवाई मेरिट पर होगी। मुतासरा ख़ानदान को हर सूरत इंसाफ मिलेगा। SHO थाना शहर सुल्तान फ़रद अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक शहर सुल्तान के नवाही इलाका बस्ती बागड़ा बेरबंद के रिहायशी मुलज़मान यासीन अल्लाडवाया, आमिर पसरान, अमानुल्लाह अक़वाम बिल्ला को शुबा था कि बस्ती खानन वाले बेरबंद के रिहायशी 22 साल नौजवान रांझो वालदल्ला बचाया कौम बिल्ला इनकी औरत के साथ ताल्लुकात हैं, जिसकी बिना पर गुज़श्ता शब मज़कूरा मुलज़मान 22 साल नौजवान रांझो को पिस्टल से फायर मारकर मौत की घाट उतार दिया। इत्तला पर SHO थाने शहर सुल्तान फ़रद अब्बास भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। लाश को कब्ज़ा में लेकर RHC शहर सुल्तान ले आए। पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। पुलिस थाने शहर सुल्तान ने अब्दुल मजीद वल्द खैर मोहम्मद वला की मरियत में ज़ेर दफ़ा 302 तेबे के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। आगाह करते चले आपको तौसा शरीफ से वो सराफा बाज़ार में नौजवानों के 2 ग्रुप्स में खूनी लड़ाई, 7 अफराद ज़ख्मी। तफसील के मुताबिक महल्ले अफ़गान के 1 दर्जन नौजवान सदर बाज़ार सराफा मार्केट में खिजर की दुकान पर पहुंचे। दोनों के दरमियान तर्क कलामी के बाद डंडों, सोटों,
इंटू के साथ लड़ाई हुई। यानी शाहिदीन का कहना है कि लड़ाई इतनी शदीद थी कि कोई मौजूद शहरी दोनों ग्रुप लोगों को छुड़वाने के लिए नहीं जाता था। इस लड़ाई में पठान बिरादरी के 5 जबकि मुखालिफ ग्रुप के 2 अफराद जख्मी होने की इतलात है। पुलिस थाना वो ने जख्मी नौजवानों को डॉक्टर जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि अमरोज की इस लड़ाई से चंद घंटे कबल भी खिजर की दुकान और वकास के घर की नज़दीकी लड़ाई हो चुकी थी। ताहम दोनों ग्रुप्स को पुलिस थाना वो ने तलब कर रखा है। तभी एक ग्रुप की जानिब से इश्तियाल के बायस ये खूनी लड़ाई हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद बुस्तार। आगाह करते चले आपको हाजीपुर से नून लीग के साबिक MP सरदार आतिफ हुसैन खान मज़ारी अपने बेटे बासित मज़ारी के हाथों कत्ल। मरहूम की नमाज जनाजा रुझान में अदा की गई। हज़ारों की तादाद में आवाम ने शिरकत की। हर आँख अश्कबार आहों सिसकियों के साथ स्पुर्दे खाक किया गया। साबिक MP सरदार आतिफ हुसैन खान मज़ारी 2 बार मेंबर पंजाब असम्बली रहे। कत्ल करने वाले बेटे बासित मज़ारी के खिलाफ भाई रिहान खान की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। नमाज जनाजा में MP सरदार फ़रूक अमानुल्लाह खान दरशेख, सरदार मीर बलक शेर मज़ारी, सरदार रियाज महमूद, सरदार हसनैन बहादुर दरशेख, सरदार शेर अली गोरचानी, सरदार शाहरुख हसन गोरचानी, शेरबाज मशहूरी, ख्वाजा आमिर कुरेजो, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा, फ़हीम मलिक और दीगर सैकड़ों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हीम मलिक हाजीपुर से। खबर शामिल करते हैं सकरंड से। टिंडो आदम शहर के बाईपास पर वाक़ एक फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में नहाते हुए पंचमोरों के बाद सर शख्सियत मुमताज़ अली राहो के फर्जंद 20 साला नौजवान शाहमीर खान राहो का पैर फिसलने से इनका सर दीवार से टकरा गया। दिमाग में चोट लगने से नौजवान बेहोश हो गया। इसे इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया जा रहा है कि वो रास्ते में जाँ बाग हो गया। इसकी लाश इसके आबाई गांव रवाना कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर मोहम्मद जतोई KC न्यूज़। आगाह करते चलिए आपको चिश्तियाँ से। हाईवे रोड पर वाक़ जनाब मेडिकल स्टोर के अमले की नाअहली, गलत इंजेक्शन दे दिया जिससे मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई। जब हम इसको बहावल नगर से लेकर गए, जब वहाँ के डॉक्टर से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने नुस्खा और मौजूदा इंजेक्शन देखा तो उन्होंने कहा ये तो इंजेक्शन गलत दिया गया, जिसकी वजह से बच्ची की तबीयत ख़राब हुई। उन्होंने अपने मुतालबे में कहा कि मुतलका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ख़त्म किया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग पैसे बचाने के चक्कर में नॉन क्वालिफाइड और कमसन बच्चों को स्टोर पर रखते हैं, जिस वजह से पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो उनकी गलत अद्वियात देने की वजह से कितनी बीमारियां बर्दाश्त कर रहे होंगे। मज़ीद ज़राए के मुताबिक इस मेडिकल स्टोर को ज़ायदुल मियाद अद्वियात की फ़रोख्त की जाती हैं, जो कि आवाम की ज़िंदगियों के साथ सीधा साधा खेल खेला जा रहा है। इस हवाले से जब मुकामी सहाफ़ी ने मुतलका स्टोर मालिक से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने मौक़िफ़ देने की बजाय उल्टा धमकाना शुरू कर दिया। अवामी समाजी हलकों ने भी मुतालबा किया कि इस तरह मेडिकल स्टोरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए जो अपने ज़ाती लालच की वजह से इंसानी जानों से खेल रहे हैं। टिड्डी दिल के अलर्ट के बारे में आपको आगाह करते चलें। जून के महीने में टिड्डी दिल का बहुत बड़ा लश्कर मस्कत से ईरान और फिर बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। NDM में तमाम लोग अपने जानवरों के चारे का बंदोबस्त कर लें। शायद ये हमला 1 माह तक होता रहे। अगर इसका रुख तब्दील ना हुआ तो ये टिड्डी दिल इतना बड़ा है कि पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। मकई, चारे, कपास और चावल, सब्जियों जैसी तमाम फसलों को शदीद नुकसान होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हमला होगा। आगाह करते चले आपको मिठियानी से। न्यूज़ जतोई पुलिस ने दौरान गश्त मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करके इश्तिहारी मुलजिम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम साईं बख्श, दादू खास के लिए फरीद और न्यूज़ जतोई थाना के चोरी एक्ट और पुलिस मुकाबले के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम है। गिरफ्तार मुलजिम के ऊपर नौशहर और फिरोज सिटी, न्यूज़ जतोई, मिठियानी और सदोजा थाने पर अगवा, डकैती, चोरी, पुलिस मुकाबला और मंशियात एक्ट समेत 18 से ज़ायद और भी मुकदमात हैं। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बिना लाइसेंस गैर कानूनी पिस्टल बरामद करके न्यूज़ जतोई थाना पर सीनदार में एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने दौरान इंट्रोगेशन कत्ल के मुकदमे गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर कार्रवाई करके कत्ल में इस्तेमाल शुदा असला आले कत्ल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम रियाज हुसैन अशारे की निशानदेही पर 1 रिपीटर और 3 अदद कारतूस बरामद करके हलानी थाना सरकार की मदीयत में सीनदार में एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़ मिठियानी।
आगाह करते चले आपको शाह जमाल से बीवियों का राज। शाह जमाल दूसरी शादी क्योंकि बीवी ने इंचार्ज RHC शाह जमाल डॉक्टर अब्दुल रशीद तहीन के ऊपर गर्म पानी डालकर जिस्म जला दिया। गर्म पानी से जलने की वजह से डॉक्टर अब्दुल रशीद तहीन के जिस्म का 40% हिस्सा मुतासिर, हस्पताल मुंतकिल। रिपोर्ट कर रही हैं मोहम्मद अकील, कैसी न्यूज़ शाह जमाल। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले मटियारी से। मटियारी के शहर और डेरो लाल स्टेशन के नज़दीक रोड़ी कैनाल में नहाते हुए नौजवान डूब गया। लाश की तलाश के लिए मुकामी लोग और वर्षा अपनी मदद के तहत मसरूफ़। तफसीलात के मुताबिक रोड़ी कैनाल के ज़मान मोरी के मुकाम पर नवाही गाँव का रिहायशी नौजवान मिस्री खास कहली गर्मी की शिद्दत से बचने की कोशिश में नहाने के लिए उतरा और डूब गया, जिसकी इत्तला मुकामी थाना शाहपुर पुलिस को दी गई। ताहम इत्तला मिलने पर मुकामी लोग और डूबने वाले शख्स के अजीज़ो अकारीब पहुँच गए। लाश की तलाश शुरू कर दी गई। आखिरी इत्तला तक लाश ना मिल सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं गुल मोहम्मद लंगोरो, कैसी न्यूज़ मटियारी। आगाह करते चले आपको चौगदापुर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 18,50,000 रुपये में फ़रोख्त किया गया 10 किनाल का रकबा दोबारा फ़रोख्त करने नाकामी पर अपनी ही बीवी का बाजू तोड़कर ज़मीन मालकान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश। तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल और हमारी तहवील में है। DPO ज़िला डेरा गाजी खान आदि और पेशावर झूठे दरख्वास्त बाज ख़ानदान की कारस्तानियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये मुतालबा मौज़ा बेट चैन वाला के रिहायशी मोहम्मद शफ़ी वल्द मोहम्मद बख्श ने अपने बेटे मोहम्मद अरशद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कुछ अर्से काबिल उन्होंने गुलाम सरवर मस्तूई से 18.5 लाख रुपए के एवज़ 10 किनाल ज़रूरी रकबा मकान दरख्तान वगैरह ख़रीद किया। 7 लाख रुपए मौके पर अदायगी करके अदालत के ज़रिए स्टाम्प करा लिया। बाद में बाकी रकम अदा करके रजिस्ट्री करा लिया। रकबा दीगर अशिया मकान दरख्तन भी हमारे कब्ज़े में है। हमें पता चला कि गुलाम सरवर मस्तूई यही रकबा किसी दूसरी पार्टी को फ़रोख्त करने के चक्कर में है। मना करने पर हमें नाजायज़ मुकदमे में फंसाने के लिए अपनी बीवी अमीर माई को खुद साख्ता ज़रबात लगाकर बाजू तोड़कर हमारे ख़िलाफ़ घर में दाखिल होने का इल्ज़ाम आयद करके मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके ना सिर्फ शदीद मज़म्मत करते हैं बल्कि DPO डेरा गाजी खान से शफाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त करते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अमीर माई और इसका खामन आदि झूठे और दरख्वास्तबाज हैं। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मोहम्मद इमरान, कलीम अख्तर, सफदर, फैज़ अहमद, मोहम्मद सादिक, महबूब, वसीम, मुरीद अहमद, कामरान और ज़मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर मौजूद थे, जिन्होंने मोहम्मद शफ़ी वगैरह की दी गई दरख्वास्त को बेबुनियाद करार देते हुए DPO ज़िला डेरा गाजी खान शफाफ तहकीकात की रोशनी में पेशेवर दरख्वास्तबाज ख़ानदान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं कराची से। नाथ कराची सेक्टर 5A2 में दावत इस्लामी की तरफ से गरीब और मुस्तहिक घरानों में शोबा तालीम और 5A की जिम्मेदारी मोहम्मद रफ़ी अत्तारी ने ईद के दिनों में राशन देने की तकसीम का काम मुसलसल जारी रखा। इससे पहले भी मोहम्मद रफ़ी अत्तारी और ने सेक्टर 5A1 के 400 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों में राशन और पैसे देने की तकसीम कारी का काम किया। इस मौके पर मोहम्मद रफ़ी अत्तारी ने KC न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से बातचीत करते हुए कहा कि कराची में जहाज़ गिरने का जो वाक़या पेश आया, वहाँ भी सबसे पहले अमीर अहले सुन्नत की कॉल पर दावत इस्लामी ने वहाँ के मुतासरा लोगों की मदद की। हादसे में शहीद होने वालों की मग़फ़िरत की दुआ भी की। साथ में KC न्यूज़ की बेहतरीन कवरेज पर तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन नदीम खान के साथ अतीकुर रहमान, KC न्यूज़ कराची। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, आज हम यहाँ मौजूद हैं दावत इस्लामी के तहत। ईद के चौथे रोज़ भी दावत इस्लामी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाया है, क्योंकि गरीब, मुस्तहिक और लॉकडाउन की वजह से परेशान लोग तक ये राशन की तकसीम हो रही है। ईद का चौथा दिन है। यहाँ पर हमारे अगर कैमरामैन दिखा सकें, यहाँ रफ़ी अत्तारी साहब मौजूद हैं, बिलाल भाई मौजूद हैं और अशरफ भाई हमारे मौजूद हैं, असलम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने काम, अपने वर्क में अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। रफ़ी भाई से जानना चाहेंगे। रफ़ी भाई, सबसे पहले तो आपको सलाम पेश करते हैं। ये बताइएगा नाज़रीन तक कि ये ईद का चौथा दिन है, अब भी आप जो है वो काविश अपनी कोशिशें जारी रखे में?
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले केसी न्यूज़ के जो तमाम ये नुमाइंदे हमारे पास आए, मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम जो ईद से पहले भी हमने 5A2 के अंदर 400 से ज़ायद ऐसे लोग हैं मुस्तहिकीन जिनको हमने पैसे दिए हर लिफाफे के तौर पर, और कुछ लोगों को हमने राशन भी तकसीम किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 से ज़ायद के करीब जो है ना राशन हमारे पास आया हुआ है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे जो मुस्तहिकीन है इनको राशन तकसीम किया जा रहा है। इनको पैसे भी मिले हैं और अब इनको राशन तकसीम किया जा रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पर अभी जो तैयारा गिरा है उसके हवाले से भी हम सब इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको बेहिसाब मग़फ़िरत करेंगी और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। दावत इस्लामी इनके दुख दर्द में भी शरीक है और इनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने खूब कोऑपरेट किया है। वहाँ पर पहुँची है, वहाँ पर भी राशन और पैसों की तरकीब बनाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ पर जो तैयारा हादसा हुआ था वहाँ भी दावत इस्लामी, ये एक अच्छी न्यूज़ है नाज़रीन कि वहाँ पर भी दावत इस्लामी तैयारे हादसे में काफ़ी लोग शहीद हुए थे। उस हवाले से भी जो है यहाँ पर दावत इस्लामी ने अपना इक़दाम किया, अपनी कोशिशें की हैं। वहाँ पर भी लोगों को मुस्तहिकीन जो वहाँ पर घरों की तबाहालियाँ थी, लोगों की जो अमवात थी, उस हवाले से भी इनका यही कहना था। तो अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अशरफ, तो आप ये बताइएगा कि ये जो अभी जहाज़ का जो तैयारा हादसा हुआ था मॉडल कॉलोनी में, यहाँ पर जो लोग शहीद हुए हैं इनके अहल खाना तक क्या कोई तकसीम की है दावत इस्लामी ने? किस सूरत में तकसीम किया अगर बताएँ? नहीं, अभी तक तो ये तो पता नहीं, मगर अमीर अहले सुन्नत ने इन सब के लिए दुआ कराई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जहाँ बाक हो गए उनके लिए भी दुआ कराई और उनके घर वालों के लिए भी किए। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी करती रहती है ऐसे काम। यहाँ पर तो फ़िलहाल राशन तकसीम हो रहा है अभी तो 4K पे। सही। अभी जो है फ़िलहाल वो वहाँ पर जो है उनके लिए अहल खानों के लिए सब्र की दुआ की गई और मग़फ़िरत की दुआ की गई थी। बिलाल अत्तारी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, असलम अत्तारी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर वर्कर जो है वो अपने अपने काम, अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। बानी ये तहरीक दावत इस्लामी हज़रत अबू बिलाल, मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी, रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया की ये कोशिशें हैं। केसी न्यूज़ की तरफ से हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब और कामरान अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले, इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर का कहना है कि सोमवार से एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत बैंकों के ज़रिए अदायगियाँ दोबारा शुरू हो जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम जारी है, पीर से बैंकों के जरिए अदायगियाँ दोबारा शुरू होंगी। सानिया निश्तर का कहना था कि जिनकी बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल थे अब उन्हें अदायगियाँ शुरू होंगी। जिन्हें अब तक सिर्फ अहलियत का मैसेज आया था उन्हें भी हतमी मैसेज भेज दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पीर से बैंकों में इन अफराद को अदायगियाँ शुरू हो जाएंगी जिनको उंगलियों के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल दरपेश हैं। इस बारे में हम आपको तफसीलात से आगाह कर देंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।